क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब सूर्य का शीर्षलंब यानी कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो यार, क्वेश्चन में ये बोला गया कि सिंपल आपके सामने एक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से शैडो यहाँ से बन रही है और इसको मैं एक और देता हूँ यहाँ से। ये हो गया आपका, ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि अगर बोला क्या गया है कि अगर जो सूर्य जो है ना कहीं यहाँ पर होगा, इसकी शैडो यहाँ पर आ रही है, अगर 45 से ये कितने पे शिफ्ट हो रही है, 30 पे शिफ्ट हो रही है, तो इनके बीच का गैप कितना हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये 40 मीटर है, 40 मीटर है। अब देखो ये इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके का एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आगे वाले क्वेश्चन में मैं वहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करूँगा, जो कि देखो रिजल्ट क्या होते हैं, कुछ कुछ रिजल्ट आप याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हो। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक तरीका है वो मैं अपनाता हूँ। देखो यहाँ पर 45 है, हम जानते हैं कि 45 अगर ये 90 है तो हम यहाँ से tan 45 की वैल्यू रखेंगे। tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, √2। फिलहाल इस पर जाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट आ गई। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं 30 डिग्री वाले में, तो tan 30 क्या होता है, 1 अपन में √3 होता है, यानी कि यहाँ पर हाइट तो 1 ही आएगी, लेकिन ये पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आ जाएगी कितनी, √3 हो जाएगी। अब देखो ये आपकी 1 है तो ये वैल्यू और पूरे के पूरे √3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस का 1 हो जाएगी ना भाई, √3 माइनस की 1, और √3 माइनस की 1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 40 मीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 अपन में √3 माइनस का 1, और हमें निकालनी कितनी है भाई, निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है ना, तो एक की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 + 1 हो जाएगा बटे में √3 + में 1। अब देखो यहाँ पर क्या केस बन रहा है, a - b a + b, यानी कि 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 × √3 + 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो जो हाइट आ जाएगी कितनी आ जाएगी इसकी, 20 √3 + 1। अगर यहीं आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद रहती है कि 45 और 30 का केस बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होती है √3 - 1 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होती है 1 और हाइट होती है आपकी 1, तो ये फिगर वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ कुछ जो एडवांस पोर्शन में आपको जो रिजल्ट है ना वो याद रखना है। इसी तरीके का जो सेम क्वेश्चन है आपको आगे भी मिल जाएगा, उसमें मैंने रिजल्ट का इस्तेमाल किया है।